नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी पार्ट इसका 47088 डिवाइडेड बाय 48। 47088 इसको हम डिवाइड करवाएंगे 48 के साथ। तो पहले हमारे पास अब वही 48 जो है वो डिजिट बड़ा है, 47 छोटा है, तो हम 3 वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे। और अगर हम 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 8 9 ज़ा 72, 4 9 ज़ा 36, 37 38 39 40 41 42 एंड 43, 432। 432। अब इसको अगर हम माइनस करवाते हैं तो 10 10 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 8। 6 6 में से अगर हम 3 माइनस करवाएंगे तो 3। अब यहाँ से हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी 8। अब हम 48 को अगर करवाते हैं 8 के साथ तो 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 में 6 प्लस करें तो हमारे पास क्या होता है 38, 384। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4 और लास्ट क्या बचा हमारे पास 8, 48 1 ज़ार 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इसका है ई पार्ट 56780 डिवाइडेड बाय 20। 56780 डिवाइडेड बाय 20। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देखें 20 को 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 22 ज़ा 40, और 20 को अगर आप 3 के साथ करवाएंगे तो वो हो जाएगा 60, 22 ज़ार 40 तो 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 1। इधर से हम लेंगे 7 क्योंकि 16 अब छोटा है, 20 जो है वो बड़ा है। अगर अब हम इसको 8 से करवाएं, 8 2 ज़ा 16 तो हमारे पास आ जाएगा 160। यहाँ पे हमारे पास 7 और नेक्स्ट हमारे पास डिजिट कौन सा आएगा 8। 20 को अगर हम 3 से करवाते हैं तो क्या आता है 60। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 8। 18 के बाद लास्ट हमारे पास डिजिट अभी क्या है 0। तो 20 को अगर हम 9 से करवाएं तो 2 9 ज़ा 18, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 के साथ करवाए तो 180। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है F 26166 डिवाइडेड बाय 98। 26166 डिवाइडेड बाय 98। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं 98 को 2 के साथ, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 1 19 तो आ जाएगा 196। इसको हम माइनस करें, 11 में से 6 माइनस करें 6, 7 8 9 10 11 5 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे बचा था 5 तो कैरी लेंगे 15, 9 10 11 12 13 14 15 आपके पास आ जाएगा 6, और नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास 6। अब अगर हम 98 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 के साथ तो 6 8 ज़ार 48, 6 9 ज़ार 54, 54 में 4 प्लस करें तो 58, 6 5 8 8, 16 में से 8 माइनस करें 8 और 4 कैरी लेंगे 14, 8 9 10 11 12 13 14 आपके पास 6 रिमाइंडर आएगा, और लास्ट डिजिट जो था हमारा वो है 686। अगर अब हम 98 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 7 ज़ार 56 और 7 9 ज़ार 63। 63 में अगर हम 5 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 68, 686। क्वेश्चन जी की तरफ हम अब चलते हैं। जी हमारे पास है 73810 डिवाइडेड बाय 11।
अब हम अगर इसको डिवाइड करके देखें 73810 डिवाइडेड बाय 11, 11 7 ज़ा 77 होता है, तो 11 6 आर 66। 13 7 कट करेंगे 13 बना, 13 में से 6 माइनस किए 6, 7 8 9 10 11 12 13, आपके पास आएगा 7 और यहाँ से नेक्स्ट डिजिट क्या है 8। 11 7 ज़ार 77, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1। 11 1 ज़ार 11 और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 0। 11 0 ज़ार 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है एज। सिक्स 4 4 5 4 डिवाइडेड बाय 32। 6 4 4 5 4 डिवाइडेड बाय 32। अब हम इसको अगर डिवाइड करवा के देखें तो अगर हम इसको करवाते हैं 32 को 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ार 6, तो ये तो हो गया पूरा पूरा 2 के साथ किया 64। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 और अब हमें साथ में क्या चाहिए 4 छोटा है 32 बड़ा है, साथ हमें 5 चाहिए। और याद रखें कि जब भी 2 डिजिट्स हम एक साथ नीचे लेके आएंगे तो ऊपर हम राइट करेंगे 0। अब 32 1 ज़र क्या हो जाएगा 32, 5 में से 2 माइनस किए 3 और 4 में से 3 माइनस किए तो 1। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 4। अगर हम 32 को अब करवाएं 4 के साथ तो 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 128, और अगर हम इसको करवाते हैं 5 के साथ 5 3 ज़ा 15 16 160, ये हो जाएगा ज़्यादा, तो हम 4 के साथ करवाएंगे इसको 1 2 8, इधर से लेंगे रिमाइंड कैरी 8 9 10 11 12 13 14, इधर हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो ये 6 है इसको हम कहेंगे रिमाइंडर, ये हमारा इधर रिमाइंडर है। ये पूरा क्वेश्चन डिवाइड नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आलिया हैज़ ₹22,580, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल, फाइंड। कहता है कि जी आलिया के पास 22,580 रुपीज़ हैं जो कि वो 18 ज़रूरतमंद लोगों में डिवाइड करना चाहती है। हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट, ईच पर्सन कितने गेट करेगा, यानी कि अब इसमें हमारे पास हमने देखना है कि ईच का मतलब है कि एक आदमी। जब भी हम किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस चीज़ को हम डिवाइड करवाते हैं। तो पहले तो हम राइट करेंगे इसकी स्टेटमेंट, जो क्या बनेगी टोटल मनी, कि टोटल मनी कितनी है उसके पास। टोटल मनी है 22,580 रुपीज़, और टोटल पर्सन जो इनमें उसने डिवाइड करनी है वो कितनी है, टोटल पर्सन है उसके पास 18, और हमने फाइंड करना है कि ईच पर्सन गेट के एक आदमी जो है उसे कितना मिलेगा। जब हमने एक चीज़ फाइंड करनी है तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 18। इसको हम डिवाइड करवाते हैं और डिवाइड करवाने के बाद इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई अमाउंट रिमेनिंग है या नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करवाएं इस वैल्यू को तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको रफ में डिवाइड करवा देते हैं। 22,580 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 ज़ार 18, और 22 में से अगर हम
18 को माइनस करते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, हमारे पास रिमाइंडर आता है 4 और ये बन जाएगा 45। अगर हम 18 को 2 के साथ करवाएं तो 18 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 2 एंड 3 36, हमारे पास बनेगा 36 और 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45, हमारे पास रिमाइंडर कितने आएंगे 9 और हम इधर करवाएंगे 8 से, तो बन गया हमारे पास 98। 18 को अगर हम करवाते हैं 5 के साथ, 8 5 ज़ा 40, 8 5 1 ज़ा 5, 6 7 8 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 और ये 8, इधर से हमारे पास क्या बचा 0। और अगर हम इसको 4 से करवाएं, 8 4 ज़ा 32, 8 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, ये बन गया 72। अब इसमें हमारे पास 8 जो है वो क्या आ रहे हैं, रिमाइंडर आ रहे हैं। तो हमने कितने डिवाइड किए, एक आदमी को 125। सेकंड में उसने आपसे पूछा हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, कि कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास अभी लेफ्ट है, यानी कि जो चीज़ हमारे पास पड़ी है। अगर हम इसको 18 0 ज़ा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। अगर हम 1250 एक आदमी को देते हैं तो अब ये हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है। 1250 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 18 करवाएं तो हमारे पास जितने हमारे पास ये आई 1250 रुपीज़ जो है ये एक आदमी को दिए। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। और सेकंड से पूछा हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अब मनी लेफ्ट हमारे पास कितनी आई, मनी लेफ्ट हमने कैसे फाइंड करनी है, टोटल मनी जितनी टोटल थी माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड जितनी उसने डिस्ट्रीब्यूट की। टोटल मनी थी 22580 और जो उसने डिस्ट्रीब्यूट की वो है 22500। अब हम अगर इसको करवाते हैं यहाँ से माइनस तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हम अगर इसको माइनस करवाएं तो हमारे पास 22580 में से हम माइनस करते हैं 22500 को, तो हमारे पास अमाउंट क्या बचती है 80 रुपीज़। तो जो अमाउंट लेफ्ट है हमारे पास वो क्या है 80 रुपीज़। ये इसका ए पार्ट और ये इसका हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जाता है कि उमर्स मंथली इनकम इज़ ₹13,582। पहले तो हमारे पास उसकी क्या गिवन है, मंथली इनकम। मंथली इनकम हम राइट कर लेते हैं, मंथली इनकम है 13,582 रुपीज़। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। और टोटल मंथ्स कितने हैं उसके, टोटल मंथ्स वो हमें उसने बताए 134। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने डिवाइड किया। यहाँ भी हमें 134 मंथ्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास अब इधर हमने जो चीज़ फाइंड करनी है टोटल इनकम, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई। 13582 मल्टीप्लाई बाय 134, 4 2 ज़ा 8। हम इसको पूरा प्रॉपरली इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। अब 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 प्लस किए तो 23, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 4 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। नेक्स्ट हमारे पास है 3 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 8 5 3 ज़ा 15, 16 17, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 0 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। लास्ट डिजिट हमारे पास 1 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। हमारे पास टोटल क्या आया 8 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 8 9 10 11 12, 12 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, 5 and 5 10 and 1 11, 4 and 1 5 6 7 8 and 1।
तो हमारे पास टोटल इनकम 134 मंथ्स की कितनी आई, 181,998 रुपीज़। यह था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 28,550 टॉयज इन 25 डेज, हाउ मैनी टॉयज विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे। अब हमारे पास अकेला है इन आर डे, यानी कि आर डे एक दिन का है, तो हम इसे फिर क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो हम पहले राइट करते हैं टोटल टॉयज, जो कि हमारे पास कितने हैं, 28,550, और टोटल डेज हमारे पास कितने थे, टोटल डेज थे हमारे पास 25। हमने फाइंड क्या करना है, टॉय इन 1 डे। अब एक दिन में कितने बनेंगे, इसके हम फाइंड करेंगे डिवाइड करके। इसको हम डिवाइड करवाते हैं, 288, इसको हम 28550 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 जार 25, रिमाइंडर हमारे पास कितने आए, 3, और यहाँ से हमारे पास आया 5, और 25 1 जार अगेन 25, तो हमारे पास बचेगा 10, और यहाँ से आ जाएगा 5, और 24 को अगर हम 25 को 4 के साथ करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, 100, यहाँ से बचा 5 और 0, और अगर हम 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 50। तो यानी कि टॉयज़ जो 1 डे में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो हैं 1142 टॉयज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे, हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। अब 56 डेज है यानी कि ज़्यादा है, तो हम अगेन क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई। सेल ऑफ 1 डे, 1 डे में कितनी सेल हुई उसकी, 1 डे में सेल हुई 76,012 एग्स, और हमने फाइंड कितने के करने हैं, टोटल डेज जो हैं हमारे पास, टोटल डेज हैं 56 डेज, और टोटल एग्स जो हमने फाइंड करने हैं, टोटल एग्स, उसको हम कैसे करेंगे, हम फिर अगेन इसको सिंपली क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन हमने अभी पहले सीखी कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाते कैसे। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएगा 425667 एग्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ लैपटॉप कॉस्ट 89,710, इफ़ हमाद बाइज 10 सच लैपटॉप्स, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। अब एक लैपटॉप हमारे पास जो है वो 89,710 का, और हमें कितने लेने हैं, 10, तो कितने के आएंगे, सिंपली हम उसे क्या करेंगे, प्राइस ऑफ लैपटॉप, एक लैपटॉप जो है वो कितने का है, एक लैपटॉप है 89,710 रुपीज़ का, और कितने हमें ख़रीदने हैं, प्राइस ऑफ 10 लैपटॉप्स। 10 लैपटॉप्स हमने फाइंड करने हैं, ज़्यादा हैं, तो हम अगेन क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। और हमने स्टार्ट में 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन का जो है वो मेथड सीखा था कि जब भी हमारे पास टेंस के अंदर 100 या 1000 में मल्टीप्लिकेशन आए तो हमने एज इट इज़ वैल्यू राइट करके लास्ट में ये जो ज़ीरो है उसके साथ पुट करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। There are 145 boxes of pencils in one shop. Each box has 5 pencils. पहले तो हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं। टोटल बॉक्सेस हैं हमारे पास 145 in one shop. Each box has 5 pencils. Each box has
पेंसिल्स। एक बॉक्स में कितनी हैं? 5। इफ़ 48 बॉक्सेस आर ऑफ ब्लू कलर, कहता है कि अगर आपके पास ब्लू कलर के जो हैं वो बॉक्सेस हैं, पेंसिल्स हैं, वो कितनी हैं? 48 बॉक्सेस। एंड द रेस्ट आर ऑफ रेड पेंसिल्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। अब आपने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स बतानी है हमें कि कितनी है, द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स ये भी बतानी है। पहले तो हम देखेंगे टोटल पेंसिल्स। टोटल पेंसिल्स हमारे पास कितनी हैं? हम क्या करेंगे, टोटल बॉक्स जितने थे 145 और उसमें ईच बॉक्स में जितनी थी 5, हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 725 पेंसिल्स। यानी कि हमारे पास टोटल जो पेंसिल्स हैं वो कितनी हैं? 725। अब हम पहले काउंट करते हैं कि ब्लू पेंसिल्स कितनी हैं। ब्लू पेंसिल्स हमारे पास जो है, उसने कहा कि आपके पास 48 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में कितनी है? 5। हमारे पास हैं 240 पेंसिल्स जो कि ब्लू हैं। अब हमने फाइंड क्या करनी है? रेड पेंसिल्स, टोटल पेंसिल्स माइनस ब्लू पेंसिल्स। टोटल है हमारे पास 725, जिसमें से माइनस करेंगे ब्लू पेंसिल्स जो क्या हैं 240। तो जो हमारे पास अब इसमें से रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास क्या होंगी? रेड पेंसिल्स। यानी कि 485 जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? रेड पेंसिल्स हैं।